ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम कलिंगा था। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया गया था। इसलिए हर साल 1 अप्रैल को हम उत्कला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस प्राचीन ग्रंथ में कलिंग और ओडरा के साथ पवित्र नदी वैतरणी का उल्लेख मिलता है। इस सवाल का आंसर जानने से पहले कुछ और जान लेते हैं। समृद्ध संस्कृति, कला, साहित्य और वास्तुकला में कलिंग बहुत आगे था। 261 ईपू में सम्राट अशोक से भीषण युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। आपका सही उत्तर ए वायुपुराण। 3 चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान ओडिशा का दौरा कब किया था? बौद्ध धर्म का केंद्र। उन्होंने ओडिशा को बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र बताया। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। उन्होंने पुष्पगिरी, ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी नामक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण संस्थान का वर्णन किया। स्तूपों का वर्णन। उन्होंने अशोक द्वारा बनवाए गए कई विशाल स्तूपों और मठों को देखने की बात लिखी। आपका सही उत्तर बी 639 ई। 4 मादलापांजी मडालापंजी इस मंदिर का ऐतिहासिक वृत्तांत या इतिहास की पुस्तक मानी जाती है। मादला का अर्थ होता है मृदंग, ढोल। चूंकि इन ताड़पत्रों के बंडल को जब बांधा जाता है तो उनका आकार एक ढोल जैसा दिखता है, इसलिए इसे मादला पांजी कहा जाता है। शुरुआत माना जाता है कि इसकी परंपरा 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव के समय शुरू हुई थी। लेखन शैली। यह प्राचीन ओडिया गद्य प्रोज में लिखा गया है। इसकी तुलना कश्मीर की राजतरंगिणी और असम की बुरुंजी से की जाती है। आपका सही उत्तर सी जगन्नाथ